class, first chapter, number system. Okay, so in this chapter we will discuss natural number, whole numbers, integers, and after that we will irrational number, rational number, and real number. So first of all, natural number. Natural number means what do you mean by natural number? So natural number means these numbers stand for 1 to infinity. Okay, first of all अगर हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं तो ये 9th क्लास है, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार पढ़ा है, पर हम क्या देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहती है, गलतियाँ हम करते रहते हैं। कुछ बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होती है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 से, बहुत सारे ऐसे और भी मिथ्स और कन्फ्यूजन्स है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसके बारे में कभी भी भूलोगे नहीं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। क्या सबसे पहले नेचुरल नंबर बेसिकली क्या आता है? काउंटिंग नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं 0 बोलूँ तो क्या 0 को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम 0 को काउंट नहीं कर सकते। क्या मेरे पास 0 बुक्स हो सकती है? 0 कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और 1.5 जो इंटीजर्स होते हैं इनको भी हम नेचुरल नंबर में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो पूरा नंबर होता है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसे हम बहुत ईजीली काउंट कर सकते हैं। जो भी हमारा काउंटिंग नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्योंकि अब 2 से तो ऐसा तो नहीं है कि हम 2 ऑब्जेक्ट को गिन सकते और 1 को नहीं गिन सकते, और 0 को हमें पता है हम नहीं गिन सकते। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। अब देखते हैं कि होल नंबर क्या। अब होल नंबर वो होते हैं, अब मैंने देखा नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो फिर हमें पता लगा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होकर ये भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है? इट इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड इट इनवर्स। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स, अब मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ इंटीजर्स का। इंटीजर हो सकता है 1, 2 और 3, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, 0 इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्या होगा। अब इट इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब है यानी कि एक का उल्ट। अगर इनवर्स मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देना, यानी कि -1, -2 और -3 एक्सेट्रा। ये यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल और रियल नंबर्स। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। ओके गाइज, ये रैशनल नंबर है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो अब जो 9th क्लास के बच्चे सोचेंगे क्या है P/Q और ये सब एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले और कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक मैंने एग्जांपल लिया है एग्जांपल 1। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि एक क्या रैशनल नंबर है, तो मैं कैसे बताऊँगी एक रैशनल नंबर है या नहीं है? तो मैं सबसे पहले लिखूँगी P/Q के फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर है तो हमें ये 8th क्लास में ही पता था और उससे पहले पता है कि क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में। और क्या इसका Q जो है वो 0 है? नहीं है, Q = 1 है। तो क्या हो गया P/Q के जो फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो मतलब इट मीन्स एक जो हमारा है रैशनल नंबर है। ठीक है, हम दूसरे में आते हैं। अब क्या हो गया हमारा? अगर ये तो चलो मेरे पतले जितने भी होल नंबर है वो क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर होंगे। पर अगर मैं क्या बोलूँ आपको √5, क्या √5 होल रैशनल नंबर है? तो मुझे कैसे पता चलेगा √5 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो क्या है, रूट नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? रूट जो है 5 का। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स जो हैं रूट और किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर हमेशा क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। पर अगर मैं ऐसे नंबर लेती हूँ √2, √13, √6, तो क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं? ये सब रैशनल नंबर्स नहीं है, ये सारे इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं √2 को अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व कैसे करते हैं हम सब जानते हैं। इसको मैं 2 से क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी। 2 से डिवाइड करूँगी तो हम क्या देखते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद एक रिपीट होने लगता है। जो इसका जो रिमेनिंग नंबर होता है बार बार इसका क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। जो भी जिनके आंसर जो होते हैं अगर वो रिपीट हो रहे हों बार बार एक जैसे, तो वो सारे रैशनल नंबर्स नहीं होते। लाइक अगर मेरा 105.202020 अगर बार बार मेरे सेम आ रहा है तो क्या होगा? वो सारे इरेशनल नंबर है। पर
इसी की जगह मैं देखती हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा नंबर है जिसके जो आंसर है वो रिपीट नहीं हो रहे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। थैंक यू। टॉपिक समझते हैं, इररेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं कांट एक्सप्रेस इन द PYQ फॉर्म। ठीक है, अब यानी कि इसका क्या हो गया, अपोजिट है, यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं वो सारे इररेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ क्या एक मेरा इररेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि तो फॉर्म एक्सप्रेस हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे √13 लिखती हूँ, √2 लिखती हूँ, √6 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या है, इनका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, इन्हें अगर मैं सॉल्व करूँगी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट मेरा नहीं आएगा, तो ये सारे हमारे इररेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब पर इसके अलावा मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जैसे 13.5010 ऐसे का कुछ नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर क्या है, रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, रिपीटिंग एंड रीअकरिंग। रीअकरिंग का क्या मतलब होता है, ये सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं पर देखने के मेरे पॉइंट्स में कुछ ऐसे नंबर है जो हर बार कुछ नया मुझे गिवन कर रहे हैं, यानी कि सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो वो सारे भी हमारे क्या हो जाते हैं, इररेशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या हो गया मेरा, तो रियल नंबर क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जितने भी मेरे रैशनल और इररेशनल नंबर्स आएंगे वो सब मेरे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। यानी कि अगर मेरा √25 है, रूट मेरा 13 है, और कुछ भी नंबर है जो रैशनल भी है और इररेशनल भी है, वो सारे नंबर मेरे क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं। सो गाइज, इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया 9th क्लास का इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया।